ये कहानी भी उस समूह मात्र का एक अंश है जब भारत एक भयंकर हार के कगार पर था। बांग्लादेशी भी सांप के जैसे फन फैलाकर नागिन डांस करने की तैयारी में थे। भारत की अभिलाषा अब अंत में उस कप्तान से थी। उस रात हुई उस घटना को देख दुनिया उस कांड को थम जाती है। ये कहानी एक ऐसे मैच पर आधारित है जब भारत एक भयंकर हार की कगार पर था। बांग्लादेशी नगीने नागिन डांस की तैयारी में थे। रोती भारत को देख टूटे अंगूठे के साथ अब वो कप्तान भारत के लिए मैदान में आया था। 2022 7 दिसंबर मीरपुर बांग्लादेश क्रिकेट स्टेडियम टीम इंडिया बांग्लादेश के दौरे में थी। 3 मैचों में ओडीआई सीरीज में 1-0 से बिछड़ने के बाद टीम इंडिया के पास आखिरी मौका था इस सीरीज में वापसी करने का। परंतु टीम इंडिया का वो कप्तान आज के दिन बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज बताने के उद्देश्य से टॉस के लिए अब मैदान में आ जाता है। टॉस बांग्लादेश के पक्ष में रहा। बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अपने प्रारंभिक बल्लेबाजों के साथ बांग्लादेश मैदान में टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर फेंकने के लिए टीम इंडिया के कप्तान ने दीपक चहर को मैदान पर उतार दिया। चहर ने अपने पहले ओवर में मात्र 1 रन खर्च की, परंतु बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने मोहम्मद सिराज को घेर लिया और बैक टू बैक चौके जड़ बांग्लादेशी ओपनर हक ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। इस आक्रमण को देख सिराज ने भी पलटवार किया। अगले ओवर की चौथी बॉल में आउटसाइड एक कैच के प्रयास में बॉल हिटमैन के अंगूठे में जा टकराई। हिटमैन दर्द से कराह रहा था। फिजियो और कोच के सजेशन के पश्चात हिटमैन को तुरंत हॉस्पिटल के लिए बाहर भेज दिया जाता है। इस कैच के ड्रॉप होने के पश्चात हिटमैन का इस कदर मैदान से बाहर जाना टीम इंडिया के लिए ये मंजर बेहद दर्दनाक था। हिटमैन की चोट से नाराज सिराज ने हक पर पुनः एक बार फिर से पलटवार किया। इस प्रतिघात में हक मोहम्मद सिराज के सामने घुटने टेक दिए। सिराज के आक्रमण के पश्चात बांग्लादेश के बल्लेबाज बांग्लादेश को संभालने का प्रयास कर रहे थे। उधर मीडिया में खबर आई कि टीम इंडिया का कप्तान अपने अंगूठे के सीटी स्कैन के लिए हॉस्पिटल के लिए निकल चुका है। हिटमैन के चोट से इंडियन क्रिकेट फैंस के जहन में बेहद दर्द था। रोहित शर्मा ने और अब वो स्कैन के लिए गए हैं, परंतु मोहम्मद सिराज बांग्लादेश का सिर दर्द बन चुके थे। इनामुल हक के बाद सिराज ने अपने दास की गिल्लियां बिखेरकर पवेलियन के बाहर से पहलवानी करने का आदेश दे दिया। उसके बाद धीरे धीरे 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। बांग्लादेश 2 विकेट खोकर महज 44 रन बना चुका था। सिराज के प्रहार को देखकर उमरान ने भी अपने रफ्तार से टीम टपक डमडम कर दिया। टीम इंडिया के गेंदबाज बांग्लादेशी नगीनों पर नाग नथीले बन चुके थे। सिराज और उमरान के पश्चात सुंदर ने भी भारत को कई सुंदर दृश्य दिखाए। सुंदर ने पहले साकिब मुस्तफिकुर और अंत में आसिफ की गिल्लियां बिखेर बांग्लादेशी बल्लेबाजों से कहा, हम सबका मकसद एक ही है। 69 के स्कोर पर बांग्लादेश अब अपने 6 बल्लेबाजों को खो चुका होता है। महमदुल्लाह के साथ मेहदी का इस संघर्ष बांग्लादेश को रनों की कंगाली से निकालने का एक आखिरी प्रयास था। बांग्लादेश की ये दोनों बल्लेबाज बांग्लादेश को रनों की कंगाली से निकालने का प्रयास कर रहे होते हैं। एक तरफ से मेहदी तो दूसरी तरफ से महमदुल्लाह का यह संघर्ष बांग्लादेशी फैंस के लिए लगातार जारी था। बांग्लादेश के स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया इन दोनों ने मिलकर। दोनों ने धीरे धीरे अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। कुछ वक्त के पश्चात दोनों को अर्धशतक भी आ चुका था। अब धीरे धीरे 41 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और बांग्लादेश के खाते में अब 178 रन आ चुके थे। अगले 9 ओवर का खेल अभी बाकी था। बांग्लादेश के दोनों बल्लेबाज मेहदी के साथ महमदुल्लाह बांग्लादेश की जान बन चुके थे। उम्मीद की आखिरी किरण ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के गेंदबाजों का अब सर दर्द बन चुके थे। शुरुआती 6 विकेट तोड़ने के बाद टीम इंडिया के गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों के सामने बेबस और बेहद बेबस नजर आ रहे थे। 45 ओवर की समाप्ति तक मेहदी और महमदुल्लाह ने बांग्लादेश के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया और आखिरी 30 गेंदों का खेल अभी बाकी था। बांग्लादेश के 2 प्रमुख बल्लेबाज पूरी तरह मैदान में जम चुके थे, परंतु मेहदी का बल्ला टीम इंडिया के लिए एक चुनौती बन चुका था। मेहदी ने बैक टू बैक बड़े शॉट खेलकर अंत के कुछ ओवर्स में महमदुल्लाह के साथ अपने टीम के स्कोर को 250 के पार पहुंचा दिया।
अब बांग्लादेश का स्कोर 270 के पार पहुंच चुका था। ये रहा बांग्लादेशी बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। मिराज ने 83 गेंदों में 100 रन बनाए, वहीं महमदुल्लाह ने भी 96 गेंदों में 177 रनों की जबरदस्त पारी खेली। ये रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों का पराक्रम। टीम इंडिया की ओर से सुंदर सबसे सफल गेंदबाज रहे। सुंदर ने 10 ओवर में सिर्फ 37 रन खर्च करके बांग्लादेश के 3 बल्लेबाजों का अपना शिकार बना लिया। इमरान मलिक ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी की। टीम इंडिया के सामने 300 गेंदों में अब 272 रनों की चुनौती थी। ये चुनौती कोई बड़ी चुनौती तो नहीं थी, परंतु बांग्लादेश के स्टैंडिंग ट्रैक वाले पिच पर बिना कप्तान रोहित के ये लक्ष्य टीम इंडिया के लिए आसान नहीं था। कप्तान हिटमैन के अनुपस्थिति में टीम इंडिया के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर टीम इंडिया के लिए ओपन कौन करेगा। पहले मैच में घुटने टेक चुकी थी टीम इंडिया। इस मैच को हर हाल में जीतना चाहती थी टीम इंडिया, परंतु बिना कप्तान के टीम इंडिया की यह राह आसान नहीं होने वाली थी। ऐसे हालात में इस हालात से निपटने के लिए टीम इंडिया के कोच ने गब्बर के साथ किंग कोहली को ओपन करने के लिए मैदान पर उतार देते हैं। किंग विराट ने चौके के साथ अपना और टीम इंडिया का खाता खोला, परंतु इबादत के सामने किंग विराट की एक न चली। इबादत ने किंग विराट को शिकार कर बंगाली नगीनों की तरह जश्न मनाया। 13 के स्कोर तक टीम इंडिया अपने दोनों ओपनर्स को धीरे धीरे खो चुकी थी। अय्यर के साथ सुंदर की ये जोड़ी अब टीम इंडिया के लिए मैदान पे थी, परंतु पावर प्ले के आखिरी ओवर तक सुंदर ने भी टीम इंडिया का साथ छोड़ दिया। 10 ओवर का खेल अब खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में महज अभी 39 रन ही आए हुए थे। बांग्लादेश के सामने टीम इंडिया की मुश्किलें अब धीरे धीरे बढ़ती ही चली जा रही थी। भारत की हार को नजर में रखते हुए बांग्लादेशी नगीने नागिन डांस करने की तैयारी में लग चुके थे। राहुल और अय्यर ने मिलकर एक बार फिर टीम इंडिया को संभालने का प्रयास किया, परंतु 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर केएल राहुल के समझ से बॉल परे हो जाती है और इस विकेट के पश्चात टीम इंडिया की उम्मीदें अब अपने आखिरी पड़ाव पर थी। कप्तान रोहित के बिना टीम इंडिया बांग्लादेश के सामने अब बिखर चुकी होती है। इस ओवर के आते आते टीम इंडिया के खाते में सिर्फ अभी 80 रन ही आए हुए थे। शुरुआती 4 बल्लेबाज को टीम इंडिया अब धीरे धीरे खो चुकी थी। अब टीम इंडिया की उम्मीद अक्षर पटेल और श्रेयस के कंधों में थी। यहाँ से मैच जीतने के लिए टीम इंडिया को 166 रनों की आवश्यकता होती है। 25वें ओवर में अय्यर के बल्ले से अर्धशतक आ चुका था। अब अगले 25 ओवर में टीम इंडिया को 155 रन बनाने थे। पटेल और अय्यर की संघर्ष टीम इंडिया के लिए लगातार जारी था। टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाज बैक टू बैक बड़े शॉट खेलकर टीम इंडिया के लिए अधिक से अधिक रन बनाना चाहते थे। एक छोर से श्रेयस टीम इंडिया को संभालने का प्रयास कर रहे थे, तो दूसरे छोर से बापू का बल्ला गेंदबाजों पर प्रहार कर रहा था। परंतु टीम इंडिया के हालात अब बिगड़ जाते हैं जब एक बड़े शॉट के चक्कर में श्रेयस का बल्ला बांग्लादेशी के सामने गिरफ्तार हो चुका था। 35 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया के खाते में महज 172 रन ही आ पाते हैं। अब अगले 15 ओवर में ये मैच जीतने के लिए टीम इंडिया को 100 रनों की आवश्यकता थी और ये 100 रन बनाने के लिए अब मैदान में थे अक्षर पटेल और दीपक चहर। पटेल ने छक्के के साथ अपना अर्धशतक बनाया, परंतु इस मैच की बाजी तब पलट जाती है जब 38वें ओवर में इबादत हुसैन ने अक्षर को आउट कर टीम इंडिया की उम्मीदों में पानी फेर दिया। टीम इंडिया को अगले 66 गेंदों में 81 रनों की आवश्यकता होती है। सबके जहन में अब एक ही सवाल था कि क्या टीम इंडिया का एक कप्तान अब टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी करने आएगा या नहीं। बांग्लादेशी अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि ये सीरीज अब हमारे कब्जे में है। बांग्लादेशी नगीने संपूर्ण स्टेडियम में मंडरा रहे थे। उनका ये जश्न जीतने से पहले ही उनका आत्मविश्वास प्रकट कर रहा था। धीरे धीरे टीम इंडिया एक शर्मनाक हार के कगार पर पहुंच चुकी थी। भारत की मुश्किलें दर बदर बढ़ती चली जा रही थी। वहीं बांग्लादेशी प्लेयर्स के साथ बांग्लादेश के क्रिकेट प्रशंसक अपने अति आत्मविश्वास में उछल रहे थे। संपूर्ण इंडियन क्रिकेट फैंस अभी भी एक इंतजार में थे कि आखिर उनका कप्तान बल्लेबाजी करने आएगा कि नहीं। वक्त के साथ उम्मीदें भी मरते चली जा रही थी। भारत बड़े रफ्तार के साथ एक कड़ी हार की ओर बढ़ रहा था। ऐसे हालात में अब एंट्री होती है टीम इंडिया के शान, टीम इंडिया की संपूर्ण जान, भारत के कप्तान द मैन की।
कप्तान रोहित शर्मा की टीम इंडिया का वो ओपनर बल्लेबाजी आज पहली बार भारत के लिए 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आ रहा था। टीम इंडिया का वो कप्तान अंगूठे की चोट के साथ भारत के सम्मान के लिए एक बार फिर मैदान में आ चुका था। अपने प्यारे कप्तान रोहित शर्मा को मैदान में आते देख टीम इंडिया के फैंस की जान में जान आ चुकी थी। सबको भरोसा हो चुका था कि उनका कप्तान है तो असंभव सा लक्ष्य भी संभव हो सकता है, भारत के लिए आसान हो सकता है। अपने दर्द के साथ टीम इंडिया का वो कप्तान अब भारत के लिए मैदान में आ चुका था। उस कप्तान के उस साहस को देख संपूर्ण भारत नमन कर रहा था, क्योंकि उस कप्तान के पास एक मौका था दर्द का बहाना बनाकर भारत के लिए बल्लेबाजी न करने का। भारत का वो कप्तान अब इस मैच को फिनिश करने के लिए मैदान में आ चुका होता है। रोहित ने आते ही शुरुआती 11 गेंदों में महज 4 रन बनाए। इस पारी को देखकर बांग्लादेश समझ चुका था कि भारत के कप्तान के बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से मैच जीतने के लिए अगले 30 गेंदों में 59 रनों की आवश्यकता थी। एक चोटिल कप्तान के सहारे 30 गेंदों में 59 रनों की आवश्यकता थी। बांग्लादेश के नजरिए से यह संभव था, परंतु टीम इंडिया के उस कप्तान ने अपने गियर में बदलाव किया और इबादत के ओवर में लगातार 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 18 रन कूट दिए और अगले 24 गेंदों में टीम इंडिया को 41 रनों की आवश्यकता होती है, परंतु अगले ओवर में टीम इंडिया के खाते में महज 1 ही रन आ पाता है। फिर अगला ओवर टीम इंडिया के लिए रहा। अब यहाँ से मैच जीतने के लिए टीम इंडिया के कप्तान को 12 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता होती है और मैच आखिरी पड़ाव पर था। वो बांग्लादेशी लोगों का घमंड एक बार फिर से अपने चरम पर था। अपने अति आत्मविश्वास के दम पर कूद रहा वो बांग्लादेशी उस कप्तान की भयानक पारियों को भूल चुका था। ऐसे में टीम इंडिया के कप्तान ने 49वें ओवर में एक बार फिर महमदुल्लाह को रिमांड पर कस दिया और महमदुल्लाह के इस ओवर में 20 रन कूट दिए। जिस कप्तान को बांग्लादेशी लोग चोटिल और घायल समझ रहे थे, वही कप्तान अब बांग्लादेश के लिए हृदय विदारक बन चुका था। रोहित की गर्जन को सुनकर बांग्लादेश अब अंदर ही अंदर कांप रहा था। संपूर्ण बांग्लादेश के लोगों को ये यकीन हो चुका था कि ये अगर लास्ट ओवर में टीम इंडिया का कप्तान मैदान में है तो 6 गेंदों में 20 रनों का ये लक्ष्य भी उसके लिए असंभव नहीं है। अब आखिरी ओवर की पहली बॉल हिटमैन के सामने लौट रही, परंतु अगली 2 गेंदों में बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए। टीम इंडिया का वो घायल कप्तान टीम इंडिया की उम्मीदों को बचाकर रखा था। अब आखिरी 3 गेंदों में भारत को मैच जीतने के लिए टीम इंडिया को महज 12 रनों की आवश्यकता होती है। सबको यह उम्मीद थी कि 2 बड़े शॉट और टीम इंडिया की मैच जीत जाएगी, परंतु चौथी बॉल डॉट अब आखिरी 2 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता होती है और ऐसे में अब सबको याद आ रहा था हिटमैन की सऊदी कांड। परंतु 5वीं बॉल की हिटमैन के बल्ले से ए6 भारत की उम्मीदों में एक बार फिर से जान भर देती है। जिस कप्तान को बांग्लादेशी चोटिल समझ रहे थे, उसी कप्तान के दम पर भारत के जान में अब जान थी। मुस्तफिजुर की ये आखिरी बॉल हिटमैन के सामने डॉट रही। हिटमैन ने संघर्ष तो बहुत किया, लेकिन आखिरी बॉल में सेठ नतीजन बांग्लादेश से मैच जीत चुका था, परंतु टीम इंडिया का वो कप्तान संपूर्ण भारत का सम्मान था। मैच भले बांग्लादेश ने जीत लिया हो, लेकिन भारत का वो कप्तान शेर ही था।